नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पूरे झारखंड की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अब तक 21वीं किस्त की राशि, 22वीं किस्त की राशि और 23वीं किस्त की राशि ज्यादातर महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए करके भेजी गई है। इसके साथ ही खबर यह भी आ रही है कि अब महिलाओं को 24वीं किस्त की राशि यानी जुलाई महीने का पैसा मिलने का भी शुरुआत हो चुका है। इस खबर में आप देख सकते हैं कि अब तक महिलाओं को 10,000 रुपए सत्यापन के बाद केवल 1 महीने के अंदर ही भेजी जा रही है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रहा है। महिलाओं को रुका हुआ 4 किस्तों का पैसा एक साथ भेजा जा रहा है। जैसा कि इस खबर में देख सकते हैं, जुलाई में 4 किस्त खाता में भेजा जा रहा है। और इसी के साथ में यह भी खबर आई है कि 1,18,000 राशन कार्ड बन हुए हैं और इस प्रकार से जितने भी राशन कार्ड बन हुए हैं उन सभी का 2,500 रुपए को भी बंद कर दिया गया है। जिनका भी मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है उन सभी के खाते में केवल राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और आपका बैंक खाता, ये 4 प्रकार का दस्तावेज यदि आपका सही है, चारों दस्तावेज में बिल्कुल सही नाम है, तभी पैसा मिलता है। इसी प्रकार से जिनका भी राशन कार्ड से नाम कट रहा है सबका मैया सम्मान योजना बंद की जा रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। राशन कार्ड से आखिर नाम क्यों कट रहा है, किन का पैसा नहीं मिला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अभी तक यदि आपको 10,000 रुपए नहीं मिला है तो कब और कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं, महिला है या फिर पुरुष है, आपके घर परिवार में कोई भी 36,000 रुपए फ्री में सरकार दे रही है। इस पैसा को लेने के लिए तुरंत ये फॉर्म आप सभी भर दें, जिसका फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। 2,500 करके जिन्हें पहले पैसा दिया गया फिर से 2,500 रुपए यानी 23वीं या 24वीं किस्त मिलने की शुरुआत हो गया है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 51 लाख महिलाओं में से जिनका भी भौतिक सत्यापन में पात्र लाभार्थी पाए गए हैं उन सभी के खाते में अप्रैल से लेकर जून तक की पैसा दिया जा रहा है। जो भी पात्र लाभार्थी भौतिक सत्यापन में पाए गए हैं उन्हें 3 किस्तों का भुगतान अप्रैल, मई और जून 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को 7,500 रुपए करके दिया जा रहा है। काफी महिलाओं के खाते में यह पेमेंट प्राप्त हो चुकी है। हालांकि कई जिले से यह खबर आ रही है कि महिलाओं को अब 24वीं किस्त यानी जुलाई महीने का पैसा भी दिया जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो अब तक 4 किस्तों का भुगतान महिलाओं के खाते में मिलने का शुरुआत हो चुका है, जून से लेकर जुलाई तक। और इससे पहले अप्रैल, मई, जून और जुलाई टोटल देखा जाए तो 10,000 रुपए करके महिलाओं को मिलना शुरू हो चुका है। आप सभी पात्र लाभार्थी जो भी है उन्हें पेमेंट दी जा रही है। अपात्र लाभार्थी का पेमेंट रोका गया है और उन सभी का पेमेंट रोका गया है जिनका भौतिक सत्यापन होना बाकी है। तो यदि आपका भी पैसा रुका है तो आपके बगल की क्षेत्र की महिलाओं को यदि पैसा मिल गया और आपको नहीं मिला तो आपका भौतिक सत्यापन या तो बाकी होगा या तो भौतिक सत्यापन में आपका अयोग्य लाभार्थी के रूप में चिन्हित कर दिया गया होगा। कुछ दिन तक आप और इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद अपने पंचायत कार्यालय से जाकर पता कर लीजिए कि आखिर पैसा क्यों रुका आपका। अब ये जो नया योजना है जिसके अंतर्गत सीधे बैंक खाता में 36,000 रुपए तक का सहायता राशि मिलेगा या कैसे मिलेगा सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सत्यापन के बाद गलत जानकारी देने वालों पर हुई कार्यवाही देख सकते हैं। अब संख्या 51 लाख से घटकर 49 लाख हो गया है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत इस योजना का जो पेमेंट भेजा जा रहा था लगभग 51 लाख महिलाओं के खाते में, अब इसकी संख्या घट के 49 लाख के करीब आ चुका है। मतलब 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का छटनी हो चुका है जिन्हें मैया सम्मान योजना का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस खबर में आपको दिख रहा होगा कि फर्जी राशन कार्ड वाले 1,18,000 लाभुक मैया योजना से बाहर हो गए। मतलब लाखों में राशन कार्ड बंद हुए हैं, लाभार्थियों का नाम डिलीट हुआ है। उनमें से 1,18,000 लाभुक वैसे पाए गए मैया सम्मान योजना की जो लाभार्थी थी उनका नाम राशन कार्ड से कटा है और उनका मैया सम्मान भी बंद हुआ है। यानी 1 लाख से ज्यादा इसकी संख्या है। 50,000 लाभुक सत्यापन के दौरान अपने पते पर नहीं मिले। मैया सम्मान योजना का जो भौतिक सत्यापन किया गया उस समय जिस पता का पहले से अपडेट किया गया था
उस पते में महिलाएं नहीं मिली, उनका भी पेमेंट रोक लगा दिया गया है। 3,19,000 राशन कार्ड रद्द हुए हैं पूरे राज्य में। 3 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इनमें से 1 लाख से ज्यादा वैसे महिलाओं का भी नाम उस राशन कार्ड में था जो मैया सम्मान योजना की योग्य लाभार्थी थी, लेकिन राशन कार्ड कटने से इनका भी पैसा रोक लगा दिया गया है। 63,000 वैसे राशन कार्डधारियों के नाम हटे जिनकी वार्षिक आय अधिक मिली। वैसे राशन कार्डधारियों का नाम कटा है जिनका सालाना इनकम ज्यादा है, 6 से 8 लाख, इससे भी ज्यादा यदि आपका सालाना इनकम है तो राशन कार्ड आपका कभी भी बंद हो जाएगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना में लाभुकों के सत्यापन का प्रभाव अब दिखने लगा है। इस योजना के 1,18,000 लाभुक सत्यापन के बाद बाहर कर दिए गए। इनमें उन लाभुकों की बड़ी संख्या है जिनके राशन कार्ड रद्द हुए हैं, वे ज्यादातर वैसे लाभार्थियों का छटे नहीं हुआ है। मैया योजना के लिए लाभुक के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। इधर जांच के बाद अब तक 3 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। वहीं लगभग 50,000 से अधिक ऐसे लाभुक हैं जो सत्यापन के दौरान अपने पते पर उपस्थित नहीं मिले। यानी इसका मतलब हो गया कि इनका भौतिक सत्यापन वाला जो फॉर्म भराया गया था वो नहीं भरा सका, वे उस पते पर उपस्थित ही नहीं मिले। अज्ञात लाभुक के रूप में उन्हें दिखा दिया गया। राज्य सरकार ने इस बार योजना के तहत 49 लाख महिलाओं के बैंक खाते में एक साथ 3 महीने की 7500 रुपए की हस्तांतरित की गई है। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को चुनी गई है। 2500 रुपए हर एक महीने के हिसाब से इस योजना का पेमेंट दिया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, 50,000 लाभुक आवेदन में दर्ज पते पर नहीं मिले। इनका कुछ ऐसे भी बड़ी संख्या में मिले जिनकी शादी के बाद दूसरे स्थान पर रहने लगी है। शहरी क्षेत्र में किराए का मकान लेने वाले भी कुछ लाभुक पाए गए। इस प्रकार से लाभार्थी पाए गए हैं। अब देखिए, जब इस योजना का लाभ जनवरी 2025 में दिया जा रहा था, उस समय 56.61 लाख, जनवरी 2026 में 6 जनवरी को पेमेंट की गई थी। दिसंबर 2024 का पैसा 6 जनवरी 2025 में भेजी गई थी। उस समय लाभुकों की संख्या था 56.61 लाख। मैं डेट के साथ सारी जानकारी दे रहा हूं। अब देखा जाए तो इससे घटकर हो गया है 49 लाख। 56 लाख से घटकर 49 लाख हो गया। तो कितने लाभुकों की संख्या खाली हो गया? तो करीब 7 लाख। अब ये 7 लाख लाभुकों की संख्या खाली हो गया है, यानी 7 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है। इसकी सीट खाली हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ चुका है। 50 वर्ष से अधिक उम्र होने पर बाहर किया जा रहा है मैया सम्मान योजना में। 50 वर्ष की महिलाओं को लाभ नहीं देने का प्रावधान है। 50 वर्ष की आयु पूरी करते ही स्वतः योजना से बाहर हो जाती है महिलाएं। लाभुकों की संख्या प्रभावित हुई है। राज्य भर में लगभग 51 लाख महिलाओं को मार्च तक की राशि मिली थी। ऐसे में देखा जाए तो आवेदकों की सत्यापन 50 वर्ष से उम्र पूरा होने के कारण बहुत सारे लाभार्थी बाहर हुए हैं। अब ऐसे में सीट खाली हुआ है, उसको लेकर क्या अपडेट है? नए आवेदन शुरू होगा सत्यापन। मैया योजना के तहत नए लाभुकों का नाम जोड़ने के लिए जमा आवेदन का सत्यापन शुरू होगा। सत्यापन के बाद नए लाभुकों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देश पर राशन कार्ड सत्यापन पर चल रहा है। राज्य में अब तक लगभग 3,19,000 राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक वैसे कार्डधारी हैं जिनका आधार कार्ड संदिग्ध है, मतलब या तो एक से ज्यादा जगह पर है या कुछ ऐसे ही मामला है। 63,000 वैसे राशन कार्डधारी के नाम हटाए गए जिनकी वार्षिक आय ज्यादा था। इस प्रकार से तो देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर आ चुका है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हें स्वीकृति मिलने की संभावना है, क्योंकि 56 लाख से घटकर 49 लाख हो गया। लगभग 7 लाख सीट खाली हो चुका है, इसीलिए 7 लाख लाभार्थियों को जोड़ने की संभावना बताया जा रहा है। अब यहां पर देख सकते हैं, महिला है या फिर पुरुष है, यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो देखिए, कार्यालय जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा इस योजना का आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। योजना का नाम है मत्स्य जीवी सहयोग समितियों एवं उनके सदस्यों के लिए ये योजना है। भौतिक लक्ष्य हर एक जिला में किसी में 2, किसी में ज्यादा अलग अलग है। इसमें इकाई की लागत है 40,000, अनुदान की राशि है 36,000, 4,000 आपको लगाना है। यह योजना केवल जलाशय स्तरीय सदस्यों को दी जाएगी। आवेदन के साथ समिति के कार्यकारी बैठक की छायाप्रति भी लगाना पड़ेगा। लाभुक चयन विभाग स्वयं और स्वतंत्र ढंग से करेगी। तो इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। दूसरा योजना है जलाशय मत्स्य जीवी सहयोग समितियां सदस्य विस्थापित कोविड-19 के प्रभावित मजदूरों को जलाशय में शिकार हेतु
गिलगेट। यहाँ पर देख सकते हैं 2950 रुपये, जिसमें 2655 इसमें अनुदान है, 295 लागत है। उसके बाद देख सकते हैं फिश फार्मिंग के लिए भी है, 25,000 लागत है, इसमें 25,000 अनुदान है, मतलब आपकी तरफ से 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बिल्कुल 25,000 सरकार देगी। अंगुलिका के लिए भी योजना है। तो इस प्रकार के योजना का लाभ लेने के लिए मत्स्य कार्यालय जो जिला में मिलेंगे वहां पर जाके आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। मत्स्य विभाग के द्वारा कई प्रकार का योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अभी कई प्रकार का योजना का संचालन किया जा रहा है। तो जितना जल्द हो सकता है आप इस प्रकार के मछली पालन वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आप वहां पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तालाब निर्माण के लिए भी लाखों रुपए सरकार दे रही है। मछली का व्यवसाय करना चाहते हैं तो गाड़ी भी मिल सकता है। कई सारे योजना का फॉर्म भराया जा रहा है। तो मैं वैसे तो हर एक वीडियो में कुछ न कुछ अपडेट आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं। विशेष जानकारी के लिए मत्स्य कार्यालय पर जाकर फॉर्म भरें और आप योजना का लाभ ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।